Hello everyone. This is chapter number 3, parts of speech. In this chapter, you will know there are 8 categories of the words based on their function within a sentence. It means English language में words को उनके functioning के according 8 parts में divide किया गया है. So these are noun, verb, adjective, pronoun, adverb, preposition, conjunction and interjection. So the first part of speech is a noun is the name of a person, an animal or a place or a thing. Noun किसी भी व्यक्ति, पशु, स्थान या किसी भी वस्तु का नाम होता है. सो नाउन्स आर द नेमिंग वर्ड्स. नाउन्स तो नेमिंग वर्ड्स होते हैं. अब ये नाम हो सकते हैं किसी भी पर्सन का, एनिमल का, प्लेस का या थिंग का. As the example has been written, Raman is going to the toy shop with his puppy to buy a bat. So here in the sentence, Raman is a name. So this is a noun. Toy shop is a name of the shop. So this is another noun. And puppy, this is another noun. And a bat, this is another noun. So in this sentence, 1, 2, 3 and 4 nouns have been used. So nouns are the naming words. So this is first part of speech. ये पहला हमारा part of speech है. ये नेमिंग वर्ड्स होता है. ये नाम वाले शब्द होते हैं. जो भी कुछ नाम होता है किसी भी चीज़ का, किसी भी प्राणी का, किसी भी स्थान का, यूनिवर्स में जो कुछ भी है, हर उसका एक नाम होता है. इन नाम को ही हम इंग्लिश में नाउन कहते हैं. ठीक है बेटा. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ नाउन. यू कैन मेमोराइज और लर्न इट. And the second part of speech is a verb. So a verb is a word which denotes an action or it asserts something about a person or thing. तो वर्ब हम उन शब्दों को हम कहते हैं जिनसे हमें किसी एक्शन के होने का पता लगता है. हमें ये मालूम लगता है कि कोई एक्शन हो रहा है, कोई कार्य हो रहा है. तो हम कह सकते हैं कि किसी भी काम को दिखाने वाले शब्द, किसी कार्य को दर्शाने वाले शब्दों को हम वर्ब कहते हैं. या फिर किसी भी घटना का होना बताने के लिए या किसी भी तथ्य को बताने के लिए हम वर्ब का यूज़ करते हैं. ठीक है. तो यहाँ पर जो वर्ब का डेफिनेशन दिया हुआ है इसको आपको लर्न करना है. द एग्जाम्पल हैज़ बीन रिटन, मोनिका वेलकम्स ऑल द गेस्ट इन द हाउस. मोनिका ने घर में सभी का स्वागत करती है. तो मोनिका अपने घर में सभी मेहमानों का स्वागत करती हैं. तो यहाँ पर वेलकम्स वर्ब है क्योंकि ये एक्शन को एक्सप्रेस कर रहा है, ये एक्शन डिनोट कर रहा है, इसलिए ये वर्ब हुआ. थर्ड पार्ट ऑफ स्पीच है एन एडजेक्टिव. एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स अ नाउन और प्रोनाउन एंड टेल्स व्हाट काइंड ऑफ और हाउ मैनी पर्सन्स, एनिमल्स, प्लेस और थिंग आर. एडजेक्टिव्स वो पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं. ठीक है. एडजेक्टिव किसी भी नाउन से पहले भी यूज़ हो सकते हैं और सेंटेंस के एंड में भी यूज़ हो सकते हैं. सो एडजेक्टिव्स एक तरह से क्वालिफाइंग वर्ड्स होते हैं जो किसी भी नाउन प्रोनाउन की क्वालिटीज़ को बताते हैं, उनकी क्वांटिटी को बताते हैं या उनकी पोजीशन बताते हैं. तो एक तरह से ये डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं. ये बताते हैं कि कोई भी जो नाउन है या जो पर्सन है, जो एनिमल है, वो किस तरह का है, उसकी गिनती कितनी है. इस तरह से ये एडजेक्टिव यूज होते हैं. सो हियर यू कैन सी द एग्जांपल. द 5 मैंगो ट्रीज इन द गार्डन लुक ब्यूटीफुल. सो 5 मैंगो ट्रीज. मैंगो इज अ नाउन एंड बिफोर नाउन 5 हैज बीन यूज्ड टू टेल द नंबर ऑफ द मैंगो ट्रीज. तो यहाँ पर हमने मैंगो ट्रीज की नंबर बताने के लिए, उसकी गिनती बताने के लिए 5 यूज़ किया है. तो ये 5 एक डिस्क्राइबिंग वर्ड हो गया. तो ये एडजेक्टिव हुआ. इसके साथ साथ यहाँ पर मैंगो ट्रीज में ऐड किया गया है. तो यहाँ पर ट्री को डिस्क्राइब कर रहा है मैंगो, तो यहाँ पर मैंगो भी हमने एडजेक्टिव में ही यूज़ किया है. सो 5 मैंगो ट्री. तो 5 मैंगो यहाँ पर एडजेक्टिव हो गया. ब्यूटीफुल का मीनिंग होता है सुंदर. तो ये क्वालिटी के बारे में दर्शा रहा है.
कि ये क्वालिटी को एक्सप्रेस कर रहा है, तो ये भी एक डिस्क्राइबिंग वर्ड है, सो इट इज अनदर एडजेक्टिव. द नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच इज द प्रोनाउन. प्रोनाउन को हिंदी में सर्वनाम कहते हैं. एंड द प्रोनाउंस आर दोज वर्ड्स विच आर यूज इन प्लेस ऑफ अ नाउन. प्रोनाउन वो शब्द होते हैं जो किसी भी नाउन के बदले यूज होते हैं. हम अपनी लैंग्वेज में किसी भी नाउन को बार बार यूज नहीं करते हैं. हम वन टाइम नाउन बोलते हैं, उसके बाद हम उसके प्लेसेस पे प्रोनाउन का यूज करते हैं, ताकि हमारा सेंटेंस ज़्यादा ब्यूटीफाई हो जाए, सुंदर लगे सेंटेंस बोलने में. सपोज द एग्जाम्पल हैज बीन गिवन, एग्जाम्पल इज गिवन, शी इज वेटिंग फॉर देम आउटसाइड द क्लास. तो शी हैज बीन यूज्ड फॉर द नेम ऑफ अ गर्ल. किसी लड़की के नाम के बदले हमने यहाँ पर शी यूज किया है. इज वेटिंग फॉर देम, लड़की इंतजार कर रही है उनका, आउटसाइड द क्लास, क्लास के बाहर. तो यहाँ पर हमने दैम यूज किया है. दैम किसी दो या दो से ज़्यादा व्यक्तियों के लिए इस्तेमाल हुआ है. अब उनके जो नेम्स हैं, उनके नेम्स के प्लेसेस पे हमने दैम यूज़ किया है. तो ये भी हमारा प्रोनाउन हुआ. नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच है एडवर्ब. एडवर्ब को हिंदी में क्रिया विशेषण कहते हैं. सो इट बेसिकली डिस्क्राइब्स अ वर्ब और इट एड्स मीनिंग टू एडजेक्टिव और एनदर एडवर्ब. तो एडवर्ब हम उन शब्दों को कहते हैं, उन वर्ड्स को कहते हैं जो किसी वर्ब को डिस्क्राइब करेंगे, या फिर एडजेक्टिव के मीनिंग को बढ़ाएंगे, या फिर एडवर्ब के मीनिंग में ही कुछ ऐड कर देंगे, कुछ इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे. द एग्जाम्पल इज गिवन, सारा स्पीक्स पोलाइटली. सारा बहुत विनम्रता से बोलती है. पोलाइटली का मतलब होता है बहुत विनम्रता से बोलती है या शालीनता से बोलती है, तमीज़ से बात करती है. तो यहाँ पर स्पीक वर्ब है. अब वो किस तरह से बोलती है, तो ये वर्ब का डिस्क्रिप्शन है. ये वर्ब जो हो रही है वो पोलाइटली वे में हो रही है. ठीक है, तो यहाँ पर जो पोलाइटली हैं ये एडवर्ब है. तो मोस्ट ऑफ द एडवर्ब जो होते हैं उसमें एंड में एल वाई आपको अक्सर देखने को मिलता है. नेक्स्ट है प्रीपोजिशन. प्रीपोजिशन उन वर्ड्स को कहते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले यूज होते हैं और उनका रिलेशन किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ जोड़ते हैं. सो द डेफिनेशन यू कैन लर्न इज, अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन प्रोनाउन टू इंडिकेट द रिलेशन ऑफ अ नाउन प्रोनाउन टू अ वर्ड और अनदर नाउन इन अ सेंटेंस. तो प्रीपोजिशन यानी कि इनको हम कहते हैं संबंध सूचक शब्द. तो ये वो शब्द होते हैं जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन से पहले यूज होते हैं और इंडिकेट करते हैं, दिखाते हैं रिलेशन किसी भी नाउन का किसी वर्ब से या फिर सेंटेंस के किसी दूसरे नाउन से. ठीक है. द कॉफी शॉप इज अक्रॉस द स्ट्रीट. ठीक है, तो जो कॉफी शॉप है वो सड़क के उस तरफ है. तो यहाँ पर कॉफी शॉप का रिलेशन स्ट्रीट के साथ दिखाया जा रहा है, और यहाँ पर हमने जो प्रीपोजिशन यूज किया वो है अक्रॉस. ठीक है, उस पार इसका मतलब हुआ. तो कॉफ़ी शॉप को स्ट्रीट के साथ रिलेट करने के लिए हमने यहाँ पर अक्रॉस का यूज़ किया है, तो इसलिए ये हमारा प्रीपोजिशन हो गया. The seventh one is, a conjunction is a connecting word. It connects words, group of words or sentence in a sentences in a sentence. कंजंक्शन इसको हम हिंदी में कहते हैं संयोजक या जोड़ने वाला शब्द. जिस तरह से जंक्शन होता है, रेलवे जंक्शन, वो जोड़ता है बहुत से सिटीज़ को थ्रू रेलवे नेटवर्क, उसी तरह से जो कंजंक्शन होता है वो भी जोड़ता है वर्ड्स को, सेंटेंसेस को, फ्रेजेस को. तो इसलिए हम इसको कनेक्टिंग वर्ड्स भी कहते हैं. ठीक है, तो ये कनेक्ट करता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स को यानी कि फ्रेजेस को, और सेंटेंसेस को ऐड करता है किसी भी सेंटेंस के अंदर जो अलग अलग क्लॉजेज होते हैं जिनको हम सेंटेंस भी कहते हैं सेपरेटली. तो वो उनको आपस में कनेक्ट करने का काम ये करता है. जैसे कि यहाँ पर एक सेंटेंस में दो अलग अलग सेंटेंसेस को जोड़कर, दो अलग अलग क्लॉजेस को मिलाकर एक कंबाइंड सेंटेंस बनाया गया है. सो हियर यू कैन सी द एग्जांपल, यू शुड स्टडी हार्ड.
आपको मेहनत से पढ़ना चाहिए। इफ़ यू वांट टू स्कोर गुड मार्क्स, अगर आप अच्छे मार्क्स हासिल करना चाहते हैं, आपको मेहनत से पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो इफ़ हमारा यूज़ हुआ है, ये 2 क्लॉजेज़ को आपस में जोड़ रहा है, ठीक है? तो इन 2 क्लॉजेज़ को जोड़ने के लिए हमने इफ़ का यूज़ किया है, तो ये कनेक्टर हो गया, यानी कि एक तरह से ये कनेक्टिंग वर्ड है या जॉइनिंग वर्ड है, ठीक है बच्चों? इंटरजेक्शंस विस्मयादि बोधक शब्द होते हैं। ये ऐसे शब्द होते हैं जो एक्सप्रेस करते हैं सडन इमोशन, सरप्राइज़ या कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग हमारे मन में आती है। एकदम से कोई अचानक से कोई न्यूज़ सुन लिया, कोई खबर सुन ली या कुछ शोर हमने सुन लिया, तो उस शोर को सुनकर जो एकदम से हम घबरा जाएँगे या एकदम से जो मन में भाव उत्पन्न होगा, जो फीलिंग होगी, उसको जब हम एक्सप्रेस करेंगे, तो जो वर्ड्स बोलते हैं, वो वर्ड्स हमारे इंटरजेक्शंस कहलाते हैं। So the definition is written here. An interjection is a word which expresses some hidden emotion, some sudden emotion or strong feeling. इंटरजेक्शन वो वर्ड्स होते हैं जो एक्सप्रेस करते हैं एकदम से उठने वाला इमोशन या किसी स्ट्रॉन्ग फीलिंग को जो हमारे मन में उठ पड़ती है। Alas, my father met with an accident. बड़े दुख की बात है, मेरे पिता का एक्सीडेंट हो गया। तो यहाँ पर एलास, ये जो टर्म यूज़ हुआ है, ये एक इंटरजेक्शन है, ठीक है? इस तरह से दूसरे वर्ड्स भी होते हैं। ओह होता है, वाव होता है, हश होता है, ब्रेवो होता है। ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो इंटरजेक्शन होते हैं, ठीक है? तो आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट हम इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे।